क्या थायराइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है या फिर जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता? क्या फिर बिना दवाई के थायराइड कंट्रोल हो सकता है? इसका जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। तो थायराइड सबसे पहले बात करेंगे है क्या। थायराइड देखो, थायराइड एक ग्लैंड्स होती है, यहां पे होती है थायराइड ग्लैंड्स। तो इसमें से हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन, जिसका काम क्या होता है। देखो बहुत सारे फंक्शन होते हैं थायराइड के। हमारी जो धड़कन होती है इसको कम ज्यादा है, कम है तो ज्यादा कर देता है, ज्यादा है तो कम कर देता है, यानी कि नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का जो तापमान है उसको भी नियंत्रित करता है, अगर कम है तो ज्यादा कर देता है, ज्यादा है तो कम कर देता है। और हमारी जो दिल की धड़कन है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शन है। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन को मैनेज करेगा, यानी कि कम कर देता है, कम है तो उसको ज्यादा कर देता है। मिनट उसको मैनेज करेगा, ना कम ना ज्यादा। अगर आपका थायराइड नॉर्मल है तो न तो आपका जो वजन है बढ़ने देगा, न आपका वजन घटने देगा। अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो तुरंत आपने थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भी आपने थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड के हमारे शरीर में फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि फंक्शन का जब आपको पता चलेगा, जब आपको इस चीज का पता चलेगा कि थायराइड की प्रॉब्लम आने से जो ये फंक्शन है ये कैसे डिस्टर्ब हो सकती हैं। देखो, इसके अलावा मांसपेशियों में जो मांसपेशियां जो सिकुड़ती है, जो उसकी गतिविधियां होती है उसको कंट्रोल कर लेता है। क्या? थायराइड जो हार्मोन है वो कंट्रोल कर लेता है। उसके अलावा खून के अंदर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड इसको भी कंट्रोल करता है थायराइड। इसके अलावा दिल की धड़कन, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल की धड़कन साथ है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, यानी कि मैनेज करता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो दूध का स्राव है, महिलाओं के अंदर दूध का जो स्राव है उसको बढ़ाने का काम करता है थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है थायराइड, यानी कि जो खाते हैं खाना, जो ऊर्जा पैदा होती है उसको उपयोग करने के लिए सक्षम बनाता है। क्या? थायराइड। तो देखो यहां पे तो मैंने आपको बताया है कि थायराइड के जो फंक्शन है वो होते क्या हैं। देखो अब एक मोटी मोटी सी बात आपको बताऊंगा। अगर जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो ज्यादा काम करना शुरू कर देती है तो फिर क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म। कम काम करना शुरू कर देती है यानी कि कम एक्टिव होगी तो हाइपोथायराइडिज्म। ज्यादा एक्टिव होगी यानी कि ओवर एक्टिव होगी तो फिर हाइपरथायराइडिज्म। अब क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 3 टेस्ट होती हैं, T3, T4, TSH। अगर मान लो किसी का TSH बढ़ जाता है, ठीक है, TSH क्या काम करता है? TSH भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है नीचे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट करता है T3, T4 को। T3, T4 ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, T3 और T4। TSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करके हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। जब TSH यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो T3, T4 को वो स्टिमुलेट नहीं करता है तो फिर T3, T4 के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने हिसाब से जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। कई बार कम बनता है, कई बार ज्यादा बनता है। अब देखो, अब इस जो थायराइड है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? 2-3 तरीके होते हैं थायराइड को कंट्रोल करने। एक तो आप दवाई खा लेते हो एलोपैथिक की, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, जितना भी आपका रिजल्ट आता है। जैसे मान लो किसी का 10 रिजल्ट आ गया, डॉक्टर ने 25 mg चला दी, 20-30 रिजल्ट आ गया 50 mg चला दी, ज्यादा आता है 25, 30, 35, 40 आता है तो 75 mg चला दी। तो उसी के हिसाब से 100 mg चला दी, 150 mg चला दी, तो रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? TSH नॉर्मल होता है 0.35 से लेके और 5.5 तक, कई रिपोर्ट में 4.5 तक नॉर्मल होता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो अगर मान लो कि आप धनिये का भी प्रयोग करें। देखो अगर आप एलोपैथिक दवाई नहीं लेना चाहते तो आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हो। आयुर्वेदिक में क्या है, जैसे धनिया है, धनिये में क्या करना, धनिये की पत्तियां ले सकते हैं, पत्तियां थोड़ी सी रगड़ के कूट के 1 गिलास पानी में आप डाल दो, रात को और सवेरे आप उसका पानी पी लो। लगातार 1 हफ्ते तक आपने पानी पीना है। दूसरा, आप धनिया का पाउडर भी ले सकते हो, 6 ग्राम आपने पाउडर ले लेना है, उसको आपने गिलास में डाल देना है, पूरी रात उसको रखे रहने देना है। उसके बाद आपने उबाल के 1-2 बार उबाल के फिर उसको छान के आपने उसको पी लेना है। देखो पीने का जो तरीका है मैं बताता हूं, आपने सिर्फ 1 हफ्ते पीना। वो भी कैसे पीना है? इसको शुरू करने से पहले आपने अपना थायराइड चेक कराना है। थायराइड चेक कराने के बाद फिर आपने 1 हफ्ते तक लगातार पीना है।
पीने के बाद फिर आपने दोबारा फिर थायराइड चेक कराना है। अगर आपका थायराइड कम होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या करना है आप दोबारा उस चीज को शुरू कर सकते हो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, आपने उनकी सलाह जरूर लेनी है। मान लो आपका थायराइड कम है, कम का मतलब है कि आपका 6-7 है, मान लो बहुत ज्यादा नहीं है, 6-7 के आसपास है। आपने मान लो धनिया पाउडर लिया, एक हफ्ते तक वो आपका चलागा 2-3 के आसपास, तो फिर आपने धनिया पाउडर को यानी कि लेना छोड़ देना है 1 महीने तक। उसके बाद 1 हफ्ता ले सकते हैं, फिर 1 महीने तक छोड़ देना, फिर आप 1 हफ्ता ले सकते हैं, फिर 1 महीना छोड़ देना। तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं अगर आपका जो थायराइड है धनिया पाउडर से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा आप जो नारियल पानी है, नारियल पानी ले सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। सवेरे ले सकते हैं खाली पेट या फिर दिन में ले सकते हैं नारियल पानी। उसके अलावा आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जो आपका आयोडीन होता है, ये जो थायराइड होता है आयोडीन की ज्यादातर जो मुख्य कारण होता है आयोडीन की कमी से होता है। ये अगर आपके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर थायराइड जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। सबसे पहले तो आपने अपना थायराइड पूरा करना है, मतलब आयोडीन पूरा करना है। आयोडीन युक्त चीजें खानी है, प्याज खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती है। आप नेट पे सर्च करके आयोडीन वाली चीजें खाते हैं, और आपने जैसे दूसरे नमक होते हैं जिसके अंदर आयोडीन नहीं होता, आपने उसका कम प्रयोग करना है। ऐसा नहीं हम बोलते कि उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, लेकिन क्या है कि आयोडीन वाली चीजें फिर आयोडीन वाला नमक आपने प्रयोग करना है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा आप घिया का जो जूस होता है वो भी थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और आज तक उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है, यानी कि आज तक घिया वगैरह ये इन चीजों का प्रयोग नहीं किया है, तो आप एक बार इन चीजों का प्रयोग करके देख सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, धनिया पाउडर का देखो, कोई भी चीज है जरूरत से ज्यादा अगर खाते पीते हो तो उसका आपके अंदर कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे धनिया का आपको कहता हूं, अगर आपका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो एलर्जी हो सकती है, रैशेज हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको मैं पहले बता देता हूं, आपको चक्कर आ सकते हैं, सन से सेंसिटिविटी हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, डिहाइड्रेशन होती है, उल्टी का मन हो सकता है। धनिया वाली बात मैंने आपको बताई, अगर आप बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज है अगर आप हद से ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल जरूर आएंगे। अगर आप किसी भी दवाई का प्रयोग करते हैं, मेरी आपको ये सलाह है, अगर आप एलोपैथी का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम से दवाइयां खाते हैं थायराइड की और उनका थायराइड ज्यादा हो जाता है, अपने आप ही दवाई बढ़ा लेते हैं, कम करते हैं। मैं उनको ये सलाह देता हूं कि डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही दवाई कम ज्यादा करनी चाहिए। और ये भी आपने जो भी खाना पीना है, ये भी आप जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही इसको शुरू करें। हमारा काम होता है आपको सिर्फ इस चीज के बारे में बताना, आपको अवेयरनेस करना, जागरूक करना कि इसके द्वारा भी थायराइड कंट्रोल हो सकता है। अगर किसी को थायराइड है, इसमें एक बात और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, अगर कोई धूम्रपान करता है तो उसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान इनएक्टिव है यानी कि एक्टिव नहीं रहता तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिवेट रहेगा तो थायराइड कंट्रोल रहेगा। और थायराइड के अंदर आपको स्ट्रेस भी हो सकती है, इसलिए आपको पूरी नींद लेना जरूरी होता है। जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं वो भी थायराइड का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अंत में आपको मैं बताना चाहूंगा कि थायराइड का अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं आया है। इसमें अगर आप एलोपैथिक दवाई खाते हो तो लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ती है। अगर आप आयुर्वेदिक की भी कोई भी चीज यूज करते हो वो भी आपको टाइम टू टाइम खानी पड़ सकती है। आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है इसका क्योर आ जाए, तो अभी तक इसका कोई भी क्योर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।